नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट निर्मल कुमार साहू और मेरे साथ सहयोगी एडवोकेट लवकुश झारिया जी हैं। और आज हम आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने आए हुए हैं। और आज का जो विषय है आरसीएमएस मतलब रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम है और इसको जानना सभी नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि राजस्व न्यायालय में चलने वाले प्रकरणों और उन प्रकरणों में क्या कर सकते हैं आरसीएमएस के माध्यम से, और आरसीएमएस में दी गई सुविधाएं हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में आपको जानकारी देता हूं। आरसीएमएस को आरसीएमएस में हम आसानी से गूगल से जा सकते हैं और गूगल से आरसीएमएस में घुसने के बाद हम उसमें अपने राजस्व न्यायालय में चलने वाले प्रकरणों की स्थिति देख सकते हैं, अपने प्रकरणों के ऑर्डर क्या हुआ ये दे सकते हैं और उसकी कॉज लिस्ट देख सकते हैं। प्रकरणों के बारे में आसानी से हम जानकारी ले सकते हैं आरसीएमएस के माध्यम से। वहीं दूसरी ओर इस केसों के संबंध में जानकारी लेने के साथ साथ हम आरसीएमएस में दिए गए सुविधाओं को आसानी से लोक सेवा में भी एक आवेदन प्रस्तुत करके उसका लाभ ले सकते हैं। और क्या क्या विषय हैं जिसका हम लाभ ले सकते हैं, तो पहला है नामांतरण, जो हम मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष जो आवेदन प्रस्तुत करते हैं, वो आवेदन हम लोक सेवा में लगा के कर सकते हैं। और लोक सेवा में जब भी हम ये आवेदन लगाते हैं तो लोक सेवा के द्वारा दिए गए निर्धारित तिथि में उसे नामांतरण करना होगा। पहला ये है। दूसरा, जब भी हम कोई सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत करते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत, तो हम डायरेक्ट तहसीलदार साहब के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। यदि हम उसे लोक सेवा में लगाते हैं तो वह भी समय अवधि में पूर्ण किया जाएगा आपके जमीन का सीमांकन। इसी प्रकार जो है अन्य जो कानूनी जानकारी है उसमें इसी में जो दिया गया है वह है कब्जा बेदखली के संबंध में भी हम इसे आसानी से लोक सेवा में लगा सकते हैं। वहीं भूमि की नीलामी से संबंधित मामले हैं वह भी लगा सकते हैं। और साथ में अपीलें, रिवीजन और रिव्यू आदि के संबंध में भी हम आसानी से कोर्ट में लगा सकते हैं, आरसीएमएस में देख सकते हैं और साथ ही हम लोक सेवा में इसे लगा सकते हैं एक आवेदन के साथ। और यदि इसकी खास बात यह है कि जब भी हम लोक सेवा में ये आवेदन इन धाराओं के तहत जब प्रस्तुत करते हैं तो लोक सेवा के द्वारा एक जो निर्धारित तिथि दी जाती है, उस निर्धारित तिथि में आरआई साहब, पटवारी साहब के द्वारा सीमांकन आपको करना, आपकी ज़मीन का करना होगा। वहीं बंटवारा होगा या फिर नामांतरण की कार्रवाई है, उसे समय सीमा में रेवेन्यू न्यायालय अर्थात तहसीलदार को करना ही होगा, यह एक बाध्यता हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप आरसीएमएस सिस्टम का उपयोग अच्छे से करते हैं, यदि जानकारी है आपको, और इसके साथ यदि उसका लाभ यदि आप लोक सेवा के माध्यम से लेना चाहते हैं तो उससे पक्षकारों को, लोगों को, कृषकों को आसानी से लाभ मिलेगी। और ज़्यादातर इसका उपयोग सभी पक्षकारों को, सभी कृषकों को, सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। और साथ ही मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि ये भी अपने इस अधिकार को उपयोग करते हुए और लोक सेवा का अधिकांशतः उपयोग करते हुए इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे हम अपने पक्षकारों को सुविधाजनक और जल्दी न्याय दिला सकते हैं, रिलीफ दिला सकते हैं। जय हिंद साथी, जय भारत, जय हिंद।